आर्य समाज का चिंतन शिविर कौसानी में संचालित किया जा रहा है। शिविर में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया है। आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय विचारक स्वामी आर्यवेश ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दुनिया में जाति, धर्म, संप्रदाय तथा क्षेत्रवाद के खिलाफ एक समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य है। आर्य समाज का लक्ष्य है कि सभी लोगों तथा प्राणियों में आपसी प्रेम हो। चिंतन शिविर में ग्रामोत्थान से राष्ट्रोत्थान का संकल्प लिया गया। इस मौके पर राधा बहन, मीमा बहन, डॉक्टर एस के सिंह, साहित्यकार गोपाल दत्त भट्ट, मोहन जोशी, भैरवनाथ टमटा, अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी तथा विनोद भट्ट आदि मौजूद थे। हमारा आर्य समाज की ओर से यहाँ कौसानी में अनासक्ति आश्रम में 5 दिन का विशेष चिंतन शिविर प्रारंभ हुआ है, जो 24 तारीख को शुरू हुआ और 29 तारीख तक चलेगा। यह शिविर एक महत्वपूर्ण शिविर है। इसमें पूरे भारतवर्ष के आर्य समाज के महान चिंतक यहाँ पर उपस्थित हैं और इस बीच में हमारे ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय प्रधान स्वामी आर्यवेश जी यहाँ पर आए हुए हैं और आर्यवेश जी के दिग्गज मार्गदर्शन में यह शिविर चल रहा है। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे बार के ये पूर्व प्रेसिडेंट विनोद कुमार भट्ट जी, हमारे बार के सचिव पंकज दपोला जी, कांडा बार के सचिव हमारे महीप जी और कमल किशोर जी और अन्य लोग, हमारे ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट के वकील साहब रेणु जी आदि अनेक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस शिविर में हमारे युवा सन्यासी आदरणीय आदित्य वेश जी की ओर से भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है और स्वामी जी आर्यवेश जी महाराज, जो कि पूरे विश्व में हमारे ये आर्य समाज की ध्वज और विचारधारा को का वाहक के रूप में विद्यमान है हमारे बीच में। ये हमारा सौभाग्य है और इस जगह पर जहाँ गांधी जी ने अनासक्ति योग की भूमिका 1929 में लिखी, उस जगह पर ये शिविर हमारा चल रहा है और हम स्वामी जी का अभिनंदन करते हैं। मेरे साथ सभी जो सम्मानित साथी यहाँ उपस्थित हैं, जिनमें मुख्य रूप से आदरणीय गोविंद सिंह भंडारी जी, आदरणीय श्री विनोद कुमार भट्ट जी, हमारे साथी महीप जी और रणधीर सिंह रेडू जी, स्वामी आदित्य वेश जी और इस शिविर में भाग लेने वाले अन्य सभी प्रतिष्ठित साथियों, मैं आज इस बात को बहुत हृदय से ये स्वीकार कर रहा हूँ कि जिस जगह पर हम यहाँ पर विद्यमान हैं और जहाँ हमारा शिविर यहाँ पर चल रहा है, ये एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पर इस देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यहाँ पर प्रवास किया और यहाँ अंग्रेजों के द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ यहाँ की जनता को जागरूक किया, यहाँ उनके अंदर चेतना पैदा की और यहीं पर अनासक्ति योग की जो प्रस्तावना थी यहाँ बैठ करके उन्होंने लिखी। और विशेष बात यह रही कि गांधी जी ने यहाँ रहने के बाद अनुभव किया और घोषणा की कि ये स्थान भारत का स्विट्जरलैंड है। कौसानी निस्संदेह इस देश का एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही रमणीक, बहुत ही सुंदर और बहुत एक प्रकार से हम सब के लिए प्रेरणादायक स्थान है। यहाँ पर हम लोगों ने देश के बहुत ही चुने हुए आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं का शिविर पिछले 24 तारीख से शुरू किया है और पिछले साल भी हम लोग यहाँ आए थे और इसलिए आए कि यहाँ का जो शिविर लगता है वो वास्तव में बहुत अच्छा और प्रभावशाली शिविर होता है। सभी शिविरार्थी बहुत ही प्रेरित होकर के यहाँ से लौटते हैं। शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है वो बहुत ही स्पष्ट है। आज इस देश के अंदर अनेक ऐसे ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। आर्य समाज ने इस देश की आजादी के आंदोलन से लेकर समाज के सुधार में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई है। प्रारंभ से ही आर्य समाज सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़ा हुआ। जन्मना जातिवाद से लेकर के अन्य जो कुरीतियां थी, महिलाओं के अंदर अशिक्षा थी, महिलाओं के बाल विवाह की समस्या थी, सती प्रथा की समस्या थी और इसी तरह की और जो ज्वलंत समस्याएं थी, उनके ऊपर आर्य समाज ने अपने इतिहास के पन्नों पर एक स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखवाया। देश को आजाद कराने में आर्य समाज की प्रेरणा से जहाँ स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, जहाँ पर शहीद आजम सरदार भगत सिंह,
राम प्रसाद बिस्मिल, श्याम जी कृष्ण वर्मा और अनेक ऐसे क्रांतिकारियों के नाम लिए जा सकते हैं जो आर्य समाज से प्रेरित हुए और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ करके अपना बलिदान दिया। उसी आर्य समाज के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बैठ करके ये विचार कर रहे हैं कि देश की वर्तमान समय में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके ऊपर किस प्रकार से सघन कार्य किया जाए। और हम लोगों ने निश्चय किया है कि आने वाले दिनों में जब सारी दुनिया के अंदर ऋषि दयानंद का 200वां जन्म जयंती का वर्ष मनाया जा रहा है और अगले वर्ष 2025 में आर्य समाज की स्थापना का 150वां स्थापना दिवस भी पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला है। ये ऐतिहासिक एक अवसर है जब हम लोगों को नए सिरे से कुछ विशेष मुद्दों को लेकर पूरे राष्ट्र में एक नई जागृति पैदा करनी होगी। हम लोगों ने निश्चय किया है कि सप्त क्रांति के बिंदु ऐसे बिंदु हैं जिनमें पूरे देश की एक जहां उन्नति और विकास समाहित है, वहां आर्य समाज का भी जो एक अपना स्वप्न है, एक प्रोग्राम है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जिस समाज के अंदर जातिवाद न हो, जिस समाज के अंदर सांप्रदायिकता न हो, जिस समाज के अंदर नशाखोरी न हो, जिस समाज के अंदर धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड न हो, जिस समाज के अंदर भ्रष्टाचार न हो, महिलाओं का उत्पीड़न न हो और गरीब आदमी का, मजदूर का, किसान का शोषण न हो, ऐसे समाज की कल्पना आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी की और उसी बात को आर्य समाज ने आगे बढ़ाया। आज देश में ये सभी की सभी समस्याएं उसी रूप में कहीं ना कहीं किसी तरह से आज भी विद्यमान है, जिससे पूरे देश की जनता, खासतौर पर युवा वर्ग और महिलाएं अत्यधिक प्रभावित हैं। हम देखते हैं कि नशे के कारण, शराब के कारण आज कितनी बड़ी हानि हमारे परिवारों को, पूरे समाज को और इस देश के मेहनतकश किसान मजदूरों को, नौजवानों को और उनके साथ साथ महिलाओं को कितनी बड़ी हानि हो रही है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज परिवार टूट रहे हैं, आज परिवार पीछे की तरफ जा रहे हैं केवल इस नशे की प्रवृत्ति के कारण। और इस तरह से और भी जितनी जो मैंने अभी 7 बिंदु आपके सामने रखे, ये वो बिंदु हैं जिन पर बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।